अस्पताल पहुंचा रहा दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण, 380 एक्यूआई पार हो रहा प्रदूषण का स्तर। योग और डाइट से योग गुरु दे रहे प्रदूषण को मात। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर लोगों को बीमार कर अस्पताल पहुंचा रहा है। इन दिनों शहर का एक्यूआई लेवल भी 380 पार कर गया है, जो खतरनाक स्थिति को दर्शा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अन्य कई बीमारियां हो रही हैं। वहीं प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी है। इस समय क्योंकि आपने देखा है कि यह जो दिवाली के आसपास जो प्रदूषण का एक्यूआई है और इसमें गाइडलाइन भी जारी की जाती है सरकार की तरफ से भी, कई बार जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई जाती है। जो पोल्यूशन में इसमें क्योंकि आपने देखा कि जो सांस के मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, अस्थमा, दमा होने की बीमारियाँ। साथ में साथ एक पोल्यूशन, इवन इंडोर जो पोल्यूशन है वो बच्चों में निमोनिया का कारण बन जाता है। तो इसमें जो एहतियातन है, हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको अननेसेसरी बिना ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो वो अपने मास्क का प्रयोग करें, ताकि जो यह आपने देखा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, वो इस समय ज़्यादा मतलब कैटेगरी में चला जाता है, पुअर की कैटेगरी में। तो उससे बचाव के लिए यही है कि आप अननेसेसरी बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें। और जितना बाकी सभी से अपील की जाती है कि आप अपने नाम से या और किसी बर्थडे पे या और आप पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि इस वातावरण को स्वच्छ बनाएं। टाइम के वातावरण में देखो, जितनी एक्सर्शन की एक्टिविटी है वो एडवाइजेबल नहीं रहती, उस तरह की एक्टिविटी की जिसमें सांस फूलता है और अगर हम सवार हो तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए। आप अगर ज़रूरी उससे निकल रहे तो आप मास्क का ज़रूर उपयोग करें, वो केवल हमारा एक्यूआई के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि पुअर एनवायरनमेंट है तो इसमें आप एहतियात ज़रूर करें। वहीं योग गुरु की माने तो प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने आसपास का पर्यावरण ठीक करने के साथ ही योग करना बहुत ज़रूरी है। इसके जरिए प्रदूषण के कणों को बाहर निकाला जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। योग गुरु की माने तो मूंगफली और गुड़ की मदद से प्रदूषण को मात दी जा सकती है। इससे प्रदूषण के दुष्प्रभावों को खत्म किया जा सकता है। देखो, जैसे जैसे मौसम बदलता है, थोड़ा वातावरण में बदलाव आता है, जो वायु है वो कंडेंस होती है, लेकिन ये तो वातावरण के प्रभाव हैं। जो पोल्यूशन है वो एक अलग समस्या है। जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी एक्टिवा का प्रयोग करते हैं। पहले साइकिल का प्रयोग होता था, आज हर एक व्हीकल पेट्रोल वाला या डीजल वाला यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वातावरण के अंदर इनका जमाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वायु के कण मोटे हो जाते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनके लंग्स जो काम करने चाहिए थे 80 साल तक, वो 50 साल 45 साल तक ही वो लंग्स खत्म हो रहे हैं। तो फेफड़ों की भी उम्र कम होती जा रही है इस पोल्यूशन की वजह से। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पोल्यूशन का लेवल कैसे कम करें। कम से कम व्हीकल्स का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग कीजिए, या साइकिल इस तरह से इत्यादि, या पैदल। जहाँ तक आप पैदल चल सकते हैं आप पैदल चलिए, जिससे आपका शरीर भी बहुत हेल्दी होगा और पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, अपनी कारों का कम से कम प्रयोग कीजिए, यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। अगर हम इसी दर से अपने व्हीकल्स का प्रयोग करते रहे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लंग्स पैदा होते ही खराब हो जाएंगे। जिस हिसाब से आज हम देख रहे हैं कि एक्यूआई जो है 400 क्रॉस करता जा रहा है, जो कि सबसे पुअर लेवल है एयर का, जो कि हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी भी है आने वाले समय के लिए। तो हमें आज बहुत समझदार होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि घर से ज़्यादा बाहर ना निकलिए जब तक आप एक्यूआई लेवल आपका अच्छा नहीं होता एयर का। दूसरा, आप देखते हैं इस मौसम में मूंगफली आ जाती है। मूंगफली और गुड़ का प्रयोग आपको इस बीमारी से बचाएगा। अगर आप लगातार दिन में 1 या 2 बार एक मुट्ठी मूंगफली साथ में थोड़ा सा गुड़ खाते हैं, तो अगर आपकी ये एक छोटा सी आदत आपको इस बीमारी से बचा सकती है। साथ में आप अपने लंग्स की पावर्स को बढ़ाइए। क्या करना है, आपको सुबह उठना है, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपने भस्त्रिका करना है, ऐसे आप अपने लंग्स की सारी गंदगी बाहर निकाल लोगे। आप देखोगे आपके लंग्स बहुत हल्के आपको महसूस हो रहे हैं। ये कर सकते हैं। साथ में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेफ्ट से सांस भरो, राइट से छोड़ो, राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। लेकिन एक बात का आपने और विशेष ध्यान देना है, जब तक एक्यूआई अच्छा नहीं होता आपने पार्कों में योगा नहीं करना, बिल्कुल भी। अपने घर के अंदर करना है
और बिल्कुल स्वच्छ वातावरण के अंदर करना है। पार्कों में इस समय वायु प्रदूषित है, जिसकी वजह से आपको प्राणायाम का नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। आप इस समस्या से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण को खुशनुमा बनाइए, सुंदर बनाइए। अपने घरों के आसपास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर देखते हुए गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू है और यही हालात रहे तो जल्द ही ग्रैब 3 भी लग सकता है। इसके चलते इंडस्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करें। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।